Hello everybody, how are you all? Fine, must be preparing for your upcoming examination. आप तैयारी कर रहे होंगे and in this video I'll give you some clue and some hint that will fetch you for sure marks. ये 4 marks आपके बनेंगे. You have to understand and know that 2 questions of antonyms are sure to come in the examination, which will carry 2 marks each. That means 4 marks are sure to come. ये आपके आने वाले हैं और आप ध्यान से समझेंगे. इसके बाद मैं इस सीरीज़ में कंटिन्यूसली आई विल गिव यू a list of antonyms and their uses in the sentences. उसको समझना है. मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि आप जो भी वर्ड पढ़ेंगे उस वर्ड को पूरी तरह से अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा. क्योंकि जब तक आप मीनिंग नहीं पकड़ेंगे तब तक आप ये समझ में नहीं आएगा आपको कि किस वर्ड का एंटोनिम उल्टा शब्द क्या है. तो इन दिस वीडियो आई हैव ब्रॉट लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट केम इन द लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस. उससे हम लोगों को कुछ आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर आगे वोकेबुलरी में एंटोनिम्स की तैयारी करेंगे. तो जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट ईयर्स क्वेश्चन. पिछले साल विथ डेट आई हैव रिटन हियर 12th October 2020 which questions came. You must see very carefully on the screen. Select the most appropriate antonym of the given words, that is surveillance. आप इसके मीनिंग में जाने की कोशिश करेंगे. सर्विलांस क्या है? इंड्योरेंस सहन करना, बर्दाश्त करना. अटैक आक्रमण करना. विजिलेंस बहुत ही विजिल, दैट मीन्स वॉच वेरी केयरफुली, ध्यान से उसका निगरानी करना. और नेग्लेक्ट केयर नहीं करना, ध्यान नहीं देना. तो सर्विलांस इज एक्चुअली हैव ए वेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ समवन. किसी का बहुत नज़दीकी से उसका निरीक्षण करना. तो आपको लगेगा कि इसके अप्रोप्रिएट में नेग्लेक्ट आ रहा है, एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड. मस्ट बी वेरी केयरफुल. ध्यान रखना है कि यहाँ जितने वर्ड्स हमारे हैं उनमें से जो अप्रोप्रिएट आंसर के सबसे नज़दीक होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे. ओके. मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जस्ट 4 ऑप्शंस आ रही है, टिक 1, लॉटरी खींच दो, किस्मत में होगा तो आ जाएगा. ये लक, ये किस्मत कुछ नहीं होता लाइफ में. मस्ट बी वेरी अटेंटिव. ध्यान रखेंगे जो बात है अप टू डेट पता कर लेंगे. कहीं माइनस मार्किंग हुआ तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी. सो ट्राई टू बी वेरी कन्फर्म अबाउट द आंसर. आइए देख सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. दिस इज डिमोलिश. डिमोलिश का मतलब क्या होता है आप पढ़ेंगे. डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना. विच वर्ड्स आर गिवन? ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना. अबोलिश, उन्मूलन करना, नष्ट करना. चेरिश, टू इंजॉय समथिंग. एंड कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड, निर्माण करना. क्या है? व्हाट शुड बी आंसर? कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना. डिमोलिश, नष्ट करना. ऑपोजिट विल कम कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम डेट 1 जुलाई 2019 में. देखते कौन कौन से क्वेश्चन आए थे. परपिट्रेट. परपिट्रेट का मीनिंग आता है कमिट सम क्राइम और सम ऑफेंस, कुछ अपराध करना. इस मीनिंग में आता है परपिट्रेट. तो देखें कौन कौन से वर्ड्स हमारे यहाँ दिए हुए हैं. कमिट, कमिट वही आ गया, कमिट, कमिट सम क्राइम. परफॉर्म, कुछ करना, आयोजित करना. एग्जीक्यूट, टू ब्रिंग इन टू इम्प्लीमेंटेशन सम एक्ट और समथिंग, कुछ कार्य को कार्य रूप दे देना किसी चीज़ को. एंड प्रिवेंट, रोकथाम करना, मना करना. यू विल सी इट्स appropriate opposite comes to be related to prevent. So prevent will be here. And next is minuscule. इसका मतलब होता है extremely small in size, in amount, in size especially, बहुत छोटा, लघु रूप. तो words are dwarf. dwarf का मतलब जानते हैं नाटा, बौना. meager, that is very अत्यल्प, बहुत कम. स्मॉल is also छोटा, थोड़ा. and gigantic, that is vast, large. so minuscule, its opposite will be gigantic. This way some more questions we will see. This is the list of 19th March 2018 questions. These questions came. क्या था? decimate,
द वर्ड इज डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है टू किल और डिस्ट्रॉय इन अ लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में किसी चीज़ को नष्ट कर दिया। तो क्या क्या आ सकता है? द सेम थिंग हियर, अबेट, कम करना, नष्ट करना, लिमिटेड करना। एक्सक्यूट, दैट इज जस्ट वी रेड एक्सक्यूट, दैट इज टू इम्प्लीमेंट समथिंग। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, तो ये तो सब लगभग उसी तरह से जा रहा है। एंड प्रिजर्व, प्रिजर्व मीन्स टू कीप समथिंग इन इट्स नेचुरल फॉर्म, उसको सुरक्षित करना, टू कीप सेफ समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेसिमेट का एंटोनिम प्रिजर्व आना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज एडज्योर। व्हाट इज एडज्योर? एडज्योर वी कॉल इट आस्क फॉर और इंक्वायर समथिंग वेरी अर्नेस्टली, कि कुछ बहुत अर्नेस्ट तरीके से, बहुत डीप तरीके से कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है या कुछ पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो दैट। तो विच वर्ड इज ऑर्डर, आदेश देना, इट कम्स नियरली द सेम। रिक्वायर, कुछ ज़रूरत है। एडवाइज, सलाह देना। एंड डिस्क्लेम, ओ ज़्यादा क्लेम नहीं करना, उस ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करना, दैट इज़ टू डिस्क्लेम। सो एडज्योर ऑपोजिट नियरली कम्स डिस्क्लेम। नेक्स्ट इज टू एंट्रस्ट। एंट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास करना, किसी के ऊपर विश्वास देना, विश्वास करना। टू बिलीव समवन, टू हैव बिलीव ऑन समवन। तो देखेंगे टू कन्फर, वही होता है कन्फर बिलीव ऑन समवन, किसी पर विश्वास देना। टू अलॉट, अलॉट करना, जिस पर विश्वास करेंगे अलॉट करेंगे। रिप्लाई, जवाब देना। एंड टू डिनाई, इनकार करना, विश्वास नहीं है, इनकार कर दिया, तो दैट इज नियरली कमिंग। जस्ट आई टोल्ड यू, you will have to choose the answer which is very close to appropriate answer, उसके नज़दीक जाएंगे तो मीनिंग देखेंगे टू डिनाई एंड ट्रस्ट के ऑपोजिट आएगा। देन प्रेस्टीज, प्रेस्टीज कॉमन वर्ड यू नो, प्रेस्टीज मीन्स सम्मान, इज्जत होती है, सम्मान होता है। तो एमिनेंस, इट इज ऑल्सो सम हाई स्टेट, कुछ ऊंचा स्तर है, तौर है, माने ऊंची स्थिति है, तो दैट इज एमिनेंस। प्रेस्टीज की बात होती है। कैच इट, दैट सेम थिंग, दिस इज ए सील और इंडिकेशन ऑफ अप्रूवल और एमिनेंस और प्रेस्टीज। इनसिग्निफिकेंस, दैट हैज़ नो इम्पोर्टेंस, कोई महत्व तो नहीं है, हमको लगता है यही आ पाएंगे। कुडोज, दैट इज ऑल्सो अप्रूवल, सिंबल ऑफ अप्रूवल, लाइक हैट्स ऑफ, दैट इज कुडोज। तो प्रेस्टीज ऑपोजिट इज इनसिग्निफिकेंस, दैट इज एंटोनिम। आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग एंड मस्ट प्रिपेयर, तैयार हो जाइए। हम लोग आगे जो सीक्वेंसेस हैं हम लोग उसमें और भी बहुत सारे वोकेबुलरी में एंटोनिम्स पढ़ेंगे, तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और हम लोग और कुछ देख लेते हैं सेट्स। हियर 17 जनवरी 2017 में ये क्वेश्चंस आए थे, और इसमें क्या है? टू स्पर्न, स्पर्न का मतलब क्या होता है? रिवफ, रिजेक्ट, स्कॉर्न, घृणा करना, ओके, कंटेम्प्ट दिखाना, उसके प्रति घृणा दिखाना। तो यू विल सी दैट हियर ऑल दीज 3 वर्ड्स आर सेम, टू रिबफ, टू स्कॉर्न, टू फ्लॉट, टू रिजेक्ट, ये सब एक ही वर्ड है। और इसका अपोजिट क्या जाएगा? टू एक्सेप्ट, नफरत करना, घृणा करना, उल्टा टू एक्सेप्ट करना। ओके, देन सेकेंड इज टू कंसीव। कंसीव क्या होता है? कंसीव दैट वी टेक इट्स मीनिंग बिलीव और कंसीडर और थिंक समथिंग। तो हम क्या देखते हैं? रिकॉन, रिकॉग्नाइज समथिंग, रिकॉन, बिलीव। ओके, to apprehend, to understand or to consider, to think the meaning of something, to perceive, to get something, उसी तरह का है। and its antonym goes to neglect, कि उसको neglect किया जा रहा है, that is not conceived, that is neglected। okay, next is 15 जनवरी 2017 veteran। veteran क्या होता है? some very experienced person and who has done some energetic and very रिमार्केबल थिंग, रिकॉग्नाइज्ड थिंग, कुछ बहुत ही एक्टिव वर्क में जो रहा है और एक्सपीरियंस रहा है, दैट इज टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड वेटरन। तो हम उसको देखते हैं
यूथफुल क्या होता है? जो बहुत ही एनर्जी से कुछ काम करता है, दैट इज़ यूथफुल. सेकेंड इज pliable, दैट इज़ एबल टू एडजस्ट रेडिली टू डिफरेंट कंडीशंस एंड सिचुएशंस, जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को एडेप्ट करने ढालने के लिए तैयार रहता है. दैट मीन्स ये कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही कर सकता है. एंड एक्सपर्ट इज द सेम थिंग. तो ये यूथफुल, प्लाइबल, एक्सपर्ट, दे आर सप्लीमेंट टू वेटरन. वेटरन को ही सप्लीमेंट दे रहे हैं. और ये अमेचर, दिस इज द वर्ड दैट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, अनक्वालिफाइड. जो क्वालिफाइड नहीं, एक्चुअली इज इंगेज्ड इन समथिंग जस्ट एज ए पास टाइम के लिए किसी काम में उलझा हुआ है, वो एक्सपीरियंस्ड नहीं. दैट इज सो अमेचर, दैट विल बी द एंटोनिम ऑफ दिस वेटरन. देन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. फैटिक क्या होता है? दैट इज टायरिंग. जनरल वर्ड इट इज टायरिंग, लैकिंग एनर्जी, वेयरीनेस. तो आइए देखते हैं टायर. इट इज वेरी क्लियर. फैटिक द सेम वर्ड. स्लोच, दैट मीन्स टेकिंग अ ड्रूपिंग पोजिशन, थका मंदा, झुका हुआ, थका से चल रहा है. देन वन वर्ड इज ये रेस्टिव. दिस इज अ पर्सन इन अ टेंस स्टेट, तनाव की स्थिति में जो है. तो सेम थिंग, फैटिक दैट इज मेंटल कंडीशन, मेंटल टायरनेस. एंड दिस वाइगर इज एनर्जी, ये एनर्जी है. तो दिस वे वी हैव सीन सम क्वेश्चंस दैट केम इन द लास्ट एग्जामिनेशंस, जो मुझे मिल पाया, अवेलेबल रहा. तो दीज आर गिविंग जस्ट आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग. आप इसको हल्के में नहीं लेंगे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी दैट आई एम गिविंग दिस टाइप ऑफ antonyms that will help you to prepare in the coming examinations. Be sure that you are going to get 4 marks. I remind you, ये 4 marks आपके sure आने वाले हैं. Continuously you see the videos relating antonyms that I am going to send you in the next videos. Thank you. See you.